डीप वाटर रोबोट कार एंड ट्रेन। कई सालों से ये रास्ता बंद पड़ा था। यहाँ से जो भी ट्रेन जाती उसके साथ एक पुल पर बड़ा हादसा जरूर होता। ना वो कभी ट्रेन मिलती ना उसमें बैठे लोग। कई सालों बाद ये ट्रेन फिर से शुरू हो गई। लोगों से भरी हुई ट्रेन पूरी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर जा रही थी। लेकिन अभी भी लोगों के मन में डर बैठा था कि कहीं फिर से उनके साथ भी वैसे ही अनहोनी ना हो जो पहले यात्रियों के साथ हुई थी। तब ट्रेन मास्टर कहता है, कई सालों के बाद यह ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। अगर इसके साथ कुछ हो गया तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। ये बात सुनकर उनका ऑफिसर कहता है, आप अपने मन को संभालिए। इस ट्रेन के साथ कुछ भी नहीं होगा। हमने इसकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। ट्रेन के भयानक स्थिति को देखते हुए उसमें बैठने की हिम्मत ज्यादा लोगों ने नहीं दिखाई। कुछ लोग ही इसमें बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को अतीत में हुई हादसों के बारे में पता था तो कुछ उनसे बिल्कुल ही अनजान थे। जैसे ही वो जगह, वो पुल ट्रेन में बैठे लोगों को नजर आने लगी, उनकी धड़कनें बढ़ गई। सब लोग खिड़की से बाहर झांकने लगे। एक लड़की कहने लगी, क्या हुआ? अचानक सब लोग खिड़की से बाहर क्यों देखने लगे? लगता है तुम्हें इस ट्रेन का इतिहास नहीं पता, इसलिए तुम ये सब पूछ रही हो। बस इतना कहता हूँ कि थोड़ी देर संभल के रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी ट्रेन मास्टर कहता है, आखिर ट्रेन उस पुल की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि सब ठीक होगा। सब लोग दिल थाम के आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहे थे कि तभी ट्रेन अजीब ढंग से हिलने लगी। अंदर बैठे लोगों को हल्का सा झटका महसूस होने लगा। सब लोग डर गए। उन्हें लगा उनका ये सफर अब आखिरी सफर साबित होगा कि तभी अचानक पानी के अंदर से उछलकर कोई चीज बाहर आ गई। सबने आंखें फाड़कर देखा, वो एक रोबोट कार थी जो पानी के अंदर से बाहर निकली थी। लोगों के सामने आकर वो फिर से पानी के अंदर चली गई। क्या वो कोई रोबोट था या कोई कार? आखिर वो चीज थी क्या? शायद दोनों। अरे वो क्या था? वो एक डीप वाटर रोबोट कार है। यही तो हमारे कड़े सुरक्षा इंतजाम है। वो रोबोट कार इस ट्रेन को सुरक्षित ये पुल पार कराएगी। रोबोट कार पानी के अंदर चली गई। पानी के अंदर कुछ था जो ट्रेन पुल पर आते ही पुल को बुरी तरह से हिला कर रख देता था, जिस वजह से ट्रेन पानी में जा गिरती और इतने बुरे तरह से गिरती कि ना तो उसके डिब्बों का पता चलता ना ही उसके यात्रियों का। पानी काफी गहरा था। पानी के नीचे तक जाकर छानबीन करना बेहद मुश्किल था, लेकिन वाटर रोबोट कार बड़ी आसानी से पानी के अंदर अपना काम कर रही थी। रोबोट कार ने कुछ इस तरह से उस पुल के पिलर्स को कसकर बांधे रखा, जिस वजह से ट्रेन बड़ी आसानी से पुल पार कर गई। एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। ट्रेन में बैठे यात्री, स्टेशन मास्टर और सारे ऑफिसर खुश हो गए, लेकिन अभी भी मिशन अधूरा था। वो ऑफिसर कहते हैं, ट्रेन तो पुल पार कर गई, पर अभी भी उसके पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। कार रोबोट ने अगर वो कारण ढूंढ निकाला तो गजब हो जाएगा। इसके बाद इस पुल पर कोई भी हादसे नहीं होंगे। रोबोट कार पानी के अंदर ही थी। अभी भी वो उन हादसों की वजह को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर पानी के गहराई में बैठे एक बड़े से अजीब से जानवर पर गई। वो अजीब जानवर ही इन हादसों का जिम्मेदार था। कार रोबोट ने बड़ी ही सफाई के साथ उस जानवर के दिमाग पर वार कर दिया और उसका हिस्सा वही खत्म कर दिया। अब ना तो वो जानवर जिंदा था, ना ही वो हादसे दोबारा होने वाले थे। डीप वाटर कार रोबोट ने लोगों की मुश्किलों को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। जादुई सीमेंट रोबोट सुपर सिल्वर ट्रक। जादुई सीमेंट रोबोट और सुपर सिल्वर ट्रक दोनों उस शहर के सुपर हीरो थे। दोनों ने मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया था और उस शहर को हमेशा सुरक्षित रखा था। एक दिन सुपर सिल्वर ट्रक को किसी मिशन पर भेजा गया था, पर वापस वो नहीं बल्कि एक बुरी खबर लौटी। किसी ने सुपर सिल्वर ट्रक को अगवा कर लिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुपर सिल्वर ट्रक को जमीन खा गई या आसमान निगल गया था। आखिर जादुई सीमेंट रोबोट को सुपर सिल्वर ट्रक को वापस लाने के लिए भेजा गया। क्या जादुई सीमेंट रोबोट को वहां भेजना सही रहेगा? पता चला हमने सिल्वर ट्रक के साथ साथ उसे भी खो दिया।
अब जादुई सीमेंट रोबोट ही है जो सिल्वर ट्रक को वापस ला सकता है। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं खुद उसके साथ इस तरह की मिशन पर जा रहा हूँ। करण की बातें सुन मयंक का भी उत्साह बढ़ गया। वो भी उसके साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। जहां से सिल्वर ट्रक गायब हुआ था, ठीक वहीं से उसे ढूंढने की शुरुआत उन लोगों ने की। जादुई सीमेंट रोबोट और सुपर सिल्वर ट्रक का एक अलग ही कनेक्शन था। दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे तक पहुंच ही जाते थे, पर कुछ दिनों से वो कनेक्शन कुछ धुंधला सा हो गया था। करण ने जादुई सीमेंट रोबोट की पावर बढ़ा दी ताकि वो सुपर सिल्वर ट्रक को खोज सके। आखिरकार जादुई सीमेंट रोबोट सिल्वर ट्रक तक पहुंच ही गया। अब हमें यहाँ से सावधान रहना होगा। सुपर सिल्वर ट्रक को कैद करना आसान काम नहीं है। इसका मतलब है हमारा दुश्मन कोई मामूली दुश्मन नहीं, वो भी बड़ा ही शक्तिशाली और स्मार्ट होगा। जादुई सीमेंट रोबोट उन दोनों को लेकर शहर के पास वाले बंद मिल के बाहर जाकर रुक गया। जैसे ही उन्होंने मिल में कदम रखने की कोशिश की, तभी लाल रंग की अजीब सी रेज ने उनका रास्ता रोक लिया। वो रेज उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। तभी जादुई सीमेंट रोबोट ने ग्रीन रेज से लाल रंग की रेज को काट डाला और उनके आगे जाने का रास्ता साफ हो गया। जैसे ही वो मिल के अंदर गए, उन्हें एक कोने में एक बड़े से पिंजरे में सुपर सिल्वर ट्रक बंद करके रखा हुआ दिखाई दिया। पिंजरे की चारों ओर बिजली की नंगी तारें लगाई गई थी ताकि कोई भी उसके आसपास भी ना भटक सके। संभल कर मयंक, इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। खतरा हमारे लिए है, सीमेंट रोबोट के लिए नहीं। उस पर बिजली का कोई असर नहीं होता। जादुई सीमेंट रोबोट सिल्वर ट्रक को आजाद कराने के लिए उस पिंजरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी दाहिनी ओर से उस पर एक जोरदार हमला हुआ। मयंक और करण दोनों ने उसकी तरफ देखा तो एक बड़ा सा जेसीबी रोबोट अटैक करने की पोजीशन में खड़ा था। करण ने यहाँ वहाँ देखा। उसे पता था जरूर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। करण के इशारे पर मयंक करण के पीछे पीछे जाने लगा और दोनों ने मिलकर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। और यहाँ जेसीबी रोबोट और सीमेंट रोबोट का आमना सामना शुरू हो चुका था। सीमेंट रोबोट ने भी एक जोरदार हमला जेसीबी रोबोट पर किया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक सीमेंट रोबोट ने एक बिजली की नंगी तार को पकड़कर उसे जेसीबी रोबोट पर डाल दिया, जिस वजह से जेसीबी रोबोट को बिजली का झटका मिलते ही वो दूर जाकर गिर गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीमेंट रोबोट ने सुपर सिल्वर ट्रक को बाहर निकाला, पर अब भी वो बिजली की नंगी तार वहां पर लटक रही थी। अब सिल्वर ट्रक भी सीमेंट रोबोट के साथ जेसीबी रोबोट का सामना करने के लिए तैयार था। वो जेसीबी रोबोट उन दोनों से आकार में बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। करण, वो देख, उस कमरे में किसी की आहट सुनाई दे रही है। लगता है यही वो मास्टरमाइंड है। देखो तो, उसके सामने इतनी सारी स्क्रीन रखी है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर रखा है। यहाँ बैठकर वो उस जादुई रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। चलो उसे अभी इधर दबोचते हैं। दोनों ने मिलकर उस मास्टरमाइंड को घेर लिया, पर अभी भी उसका जेसीबी रोबोट उनके सिल्वर ट्रक और सीमेंट रोबोट पर भारी पड़ रहा था। करण ने देखा था कि जेसीबी रोबोट बिजली के झटके को सहन नहीं कर पाया था। उसने अपने दोनों सुपर हीरोज को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। पास में ही एक स्विमिंग पूल जितनी पानी की टंकी थी। लड़ते लड़ते सिल्वर ट्रक जेसीबी रोबोट को वहां ले गया और उसी समय सीमेंट रोबोट ने उन बिजली की नंगी तारों को उस पानी की टंकी में छोड़ दिया और दोनों ने एक साथ हमला करके जेसीबी रोबोट को उस टंकी में गिरा दिया। पानी और बिजली के संगम से जेसीबी रोबोट को बहुत बड़ा झटका लगा। इतना बड़ा झटका कि उसके सारे पुर्जों में करंट दौड़ने लगा। वक्त रहते ही सीमेंट रोबोट ने सिल्वर ट्रक को उस पानी की टंकी से दूर कर दिया। जितना खतरा जेसीबी रोबोट को था, उतना ही सिल्वर ट्रक को भी था। सीमेंट रोबोट ने सिल्वर ट्रक को बचा लिया और उसी टंकी में एक बड़े धमाके के साथ जेसीबी रोबोट के चिथड़े उड़ गए। मास्टरमाइंड भी अपने रोबोट की दशा देखकर गुस्से में चिल्लाने लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरे सारे साथी मारे गए। इसका बदला लेने के लिए मैंने इतने शक्तिशाली जेसीबी रोबोट बनाया था, पर तुम दोनों ने इसे भी हरा दिया। काश मैंने पहले ही उस सिल्वर ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो आज ये नौबत ना आती।
वो मास्टरमाइंड अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। मयंक और करण को वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पागल खाने ले जाए या पुलिस थाने में। सीमेंट रोबोट और सिल्वर ट्रक की जोड़ी ने एक बार फिर से एक बड़े मुजरिम को पकड़वाकर उसकी नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया था।